ये कहानी एक ऐसे युवा की है जिसे सिर्फ एक राज्य नहीं, एक विचार बनाना था। स्वराज्य। 17वीं सदी का दक्कन। उत्तर में मुगल साम्राज्य अपनी चरम शक्ति पर था। शाहजहां बादशाह था, लेकिन उसका बेटा औरंगजेब पहले से ही दक्कन में मुहिम चला रहा था। दक्कन के 3 सुल्तान, बीजापुर का आदिल शाह, गोलकोंडा का कुतुब शाह और अहमदनगर की निजाम शाही आपस में लड़ रहे थे। मुगलों से गठजोड़ कर रहे थे और हिंदू राजाओं को कुचल रहे थे। हिंदू स्वाभिमान धूल में मिल रहा था। ठीक इसी घोर अंधेरे में एक छोटे से पहाड़ी किले की चोटी पर एक मां के गर्भ में एक ऐसा विचार पल रहा था जो आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान की रगों में आग की तरह दौड़ जाएगा। सन 1630, 19 फरवरी, शिवनेरी किला, जुन्नर के निकट। घने जंगलों, ऊंची चट्टानों और देवी शिवाई के प्राचीन मंदिर से घिरा हुआ वो किला। किले की दीवारों पर तनाव था। शाहजी भोसले, एक कुशल योद्धा, अनुभवी राजनेता और बीजापुर आदिल शाह की सेना में उच्च पदाधिकारी, उस समय मुगलों और सुल्तानों के बीच राजनीतिक संतुलन बनाए रखने वाले योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बार गठजोड़ बदले, लेकिन उनका हृदय हमेशा हिंदू स्वतंत्रता की ओर झुका था। उनकी पत्नी जीजाबाई, जो लक्ष्मी से भी ज्यादा तेजस्वी और दुर्गा से भी ज्यादा दृढ़ थीं, गर्भवती थीं। किले में हर तरफ प्रार्थनाएं हो रही थीं। जीजाबाई ने देवी शिवाई के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, हे मां शिवाई, मुझे ऐसा पुत्र दो जो हिंदू धर्म की रक्षा करे, जो अपनी मातृभूमि पर स्वतंत्र राज्य स्थापित करे, जो कभी गुलामी ना झुके। उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, जब मुगल सेनाएं दक्कन को कुचल रही थीं, एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया शिवाजी, देवी शिवाई के नाम पर। जीजाबाई ने उसे गोद में लिया। बेटा, तू स्वराज्य का दीपक बनेगा। उस समय दक्कन में मुगल सेना की छावनियां हर तरफ थीं। आदिल शाह बीजापुर में कमजोर पड़ रहा था। निजाम शाही का अंत हो चुका था। शाहजी का जागीर पुणे और सुपा क्षेत्र में था, लेकिन असली शक्ति तो पहाड़ियों में छिपी हुई थी। उन मावड़ा योद्धाओं में जिनकी नसों में शिव भक्ति, स्वतंत्रता और वीरता का खून दौड़ता था। जन्म के समय ही आसमान में एक नया सितारा चमक उठा था, स्वराज्य का सितारा। बचपन बीता शिवनेरी, पुणे और राजगढ़ की पहाड़ियों के बीच। जीजाबाई ने कभी अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने रामायण और महाभारत की हर कहानी सुनाई। राम का 14 वर्ष का वनवास, पांडवों का 13 वर्ष का संघर्ष, कृष्ण की नीति, भीष्म का वचन, अर्जुन का धनुर्धारी बनना। हर कहानी के अंत में जीजाबाई पूछती, बेटा, क्या तू भी अपने धर्म, अपनी मातृभूमि और अपनी स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकेगा? छोटा शिवाजी सिर हिलाता और कहता, हाँ माँ, जरूर। साथ ही दादोजी कोंडदेव आए, शाहजी के सबसे विश्वसनीय प्रशासक, कुशल शिक्षक और शिवाजी के प्रारंभिक गुरु। 1637 में उन्होंने पुणे में लाल महल बनवाया, शिवापुर नामक गांव बसाया और शिवाजी की व्यवस्थित शिक्षा शुरू की। घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंकना, कूटनीति, राजस्व व्यवस्था, दुर्ग निर्माण, सब कुछ सिखाया। लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा प्रकृति से मिली। मावड़ा साथी, तानाजी मालुसरे, बचपन के सखा और बाद में वीर सेनापति, बाजी प्रभु देशपांडे, विशालकाय योद्धा और दंडपट्टा के उस्ताद, येसाजी कंक, बांदल, जेधे। इनके साथ शिवाजी जंगलों में घूमता, गुफाओं में छिपता, चट्टानों पर चढ़ता, नदियों को तैरता। 12 वर्ष की उम्र तक वो समझ चुका था कि स्वराज्य के लिए किले ही कुंजी हैं, पहाड़ ही ढाल हैं और मावड़े ही असली सेना है। 1646 में 16 वर्ष की उम्र में बीजापुर दरबार में अराजकता फैली। शिवाजी ने अपना पहला साहसी कदम उठाया, तोरणा किला। मात्र 300 से 500 मावड़ों की छोटी टुकड़ी के साथ स्थानीय लोगों की मदद और चतुराई भरे आश्चर्यजनक हमले से तोरणा पर कब्जा कर लिया। किले का रखवाला प्रभावित हुआ या घेराबंदी की चाल चली गई। 2 लाख हून का खजाना मिला। किले का नाम प्रचंडगढ़ रखा गया। मरम्मत के दौरान खोदा तो पुराना दबा हुआ सोना निकला। उसी से राजगढ़ का निर्माण शुरू हुआ। जीजाबाई ने आशीर्वाद दिया, अब तेरा सफर शुरू हुआ बेटा। स्वराज्य की नींव रख दी गई थी।
अब शुरू हुई स्वराज्य निर्माण की असली यात्रा। तोरना के बाद राजगढ़, कोंडाना, पुरंदर, राजमाची, प्रतापगढ़, एक एक कर पहाड़ी किले स्वराज्य के भगवा झंडे तले झुकने लगे। शिवाजी की रणनीति थी गनिमी कावा, यानी छापामार युद्ध की वो अनोखी कला जिसमें छोटी सेना बड़ी सेना को हरा देती है। जंगल दोस्त, रात साथी, पहाड़ी चट्टानें ढाल, पहाड़ी नाले रास्ता। दुश्मन को कभी सीधे मैदान में नहीं लड़ा, हमेशा आश्चर्यजनक हमला, पीछे हटकर फिर हमला। दुश्मन थकता, शिवाजी का मावड़ा तरोताजा रहता। 1656 में जावली घाटी। चंद्रराव मोरे, बीजापुर का घमंडी और शक्तिशाली जागीरदार, जो जंगलों और घाटियों का राजा माना जाता था। शिवाजी ने जंगलों में घुसकर रात के अंधेरे में और पारघाट जैसे संकरे दर्रों में घात लगाकर आक्रमण किया। 5 महीने तक चली जंग, कभी जंगल में छिपकर तीर, कभी सीधी टक्कर। अंत में चंद्रराव मोरे को युद्ध में मार गिराया गया। जावली जीती। प्रतापगढ़ किले का निर्माण शुरू, जावली पर नियंत्रण के लिए और घाटी की रक्षा के लिए। अब बीजापुर गुस्से में था। 1659, अफजल खान, 7 फीट लंबा, बीजापुर का सबसे क्रूर और अनुभवी सेनापति, जिसने पहले कई हिंदू राज्यों को रौंदा था। 10,000 घुड़सवार, तोपें, हाथी, बारूद लेकर आया। उसने चुनौती दी, शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। शिवाजी ने प्रतापगढ़ की घाटी चुनी। चतुराई से संदेश भेजा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, शांति के लिए। 10 नवंबर 1659, दोनों के बीच पावेलियन में मुलाकात। अफजल खान ने गले लगाने का बहाना किया और छुरा निकाला, लेकिन शिवाजी तैयार थे। बाएं हाथ में वागनक, दाएं हाथ में बिच्छू छुरा। एक ही झटके में अफजल का पेट फाड़ दिया। जीवा महाला ने सैयद बंदा को मार गिराया। प्रतापगढ़ के तोपों ने गर्जना की। छिपे मावड़े पहाड़ों से उतरे। गनिमी कावा का कमाल। अफजल की विशाल सेना तितर बितर। सैकड़ों मुगल और बीजापुरी सैनिक मारे गए। दक्कन में पहली बार एक छोटी सी सेना ने विशाल साम्राज्य को धूल चटाई। स्वराज्य अब सपना नहीं, जीती हुई हकीकत था। पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, एक नया सूरज उग रहा है। लेकिन संघर्ष अभी शुरू हुआ था। 1660, पन्हाला किला। सिद्दी जौहर, बीजापुर का अबिसिनियन क्रूर सेनापति, जिसे अंग्रेजों ने तोपे देकर मदद की थी, ने घेरा डाला। कई महीनों तक घेरा। शिवाजी अंदर फंसे। खाना कम, तोपे लगातार चल रही थीं। जुलाई 1660, गुरु पूर्णिमा की रात, घना तूफान। शिवाजी ने 600 चुनिंदा मावलों के साथ निकलने का फैसला किया। बाजी प्रभु देशपांडे, विशालकाय शरीर वाले बचपन के साथी और दंडपट्टा के अजय योद्धा। महाराज, आप आगे बढ़िए, मैं और मेरे 300 साथी पीछे रुककर दुश्मन को रोकेंगे। घोड़खिंड, बाद में पावनखिंड। बाजी प्रभु और योद्धा रुक गए। सिद्दी जौहर की पूरी सेना उनके पीछे पड़ी। 18 से 24 घंटे तक लगातार युद्ध। तलवारें टूट गईं, घाव हुए, खून बहा, लेकिन बाजी प्रभु ने हार नहीं मानी। एक योद्धा शिवा काशिद ने शिवाजी का वेश धारण कर दुश्मन को भ्रमित किया। जब प्रतापगढ़ से तोपों की आवाज आई कि महाराज विशालगढ़ पहुंच गए हैं, तब बाजी मुस्कुराए, आखिरी बार हर हर महादेव कहा और गिर पड़े। शिवाजी ने उस खिंड का नाम रखा पावन खिंड, बलिदान का अमर प्रतीक। बाजी प्रभु ने अपने शरीर से रास्ता रोका ताकि स्वराज्य का भविष्य बच सके। 1663, मुगल अब सीधे उतरे। शाइस्ता खान, औरंगजेब का मामा, अनुभवी और क्रूर मुगल सेनापति, जिसने पहले शाहजी को भी हराया था, विशाल सेना लेकर पूना में घुस आया। लाल महल पर कब्जा। शिवाजी ने रात का अंधेरा चुना। 5 अप्रैल 1663 की काली रात। 400 चुने हुए मावड़ों के साथ शादी के झूठे जुलूस में घुसे। दुल्हन के बारातियों का वेश। पूना की सख्त सुरक्षा को चकमा देकर
लाल महल की रसोई के छोटे दरवाजे से घुसे, शाइस्ता खान के शयन कक्ष तक पहुंचे। तलवार चली, खान की 3 उंगलियां अंगूठा समेत कट गईं। उसका बेटा मारा गया। चीखें गूंजी, मुगल सेना भगदड़ मच गई। शाइस्ता खान जान बचाकर भाग गया, पूना छोड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान में ठहाका पड़ा। मुगल बादशाह का चाचा भी शिवाजी महाराज से नहीं बच सका। 1664 जनवरी, सूरत, मुगलों का सबसे अमीर व्यापारिक बंदरगाह, जहां विदेशी व्यापारी और मुगल अमीरों का खजाना भरा था। शिवाजी ने 4000 मुआवरों के साथ 5 जनवरी को अचानक धावा बोला। शहर पर कब्जा, फिर 6 दिन तक व्यवस्थित लूट। अमीर व्यापारियों वीरजी वोरा, हाजी जहीर बेग, हाजी कासिम के महलों को निशाना बनाया। सोना, चांदी, हीरे, मोती, रेशम के थान, नकद करोड़ों। लेकिन अनुशासन अद्भुत। एक भी मंदिर नहीं छुआ गया, एक भी स्त्री का अपमान नहीं, एक भी गरीब या आम नागरिक पर अत्याचार नहीं। सारा खजाना स्वराज्य के खजाने में। कुछ हिस्सा शहर जलाया गया ताकि मुगल प्रशासन को झटका लगे। औरंगजेब का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, यह चूहा अब शेर बन गया है। 1665, मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रहार। मिर्जा राजा जय सिंह, आंबर के राजपूत वीर राजा, मुगल वफादार और कुशल रणनीतिकार, जिसने पहले कई अभियानों में विजय पाई थी। 12,000 से अधिक सेना, दिलेर खान, राय सिंह आदि सहयोगी लेकर आया। पुरंदर का घेरा। 31 मार्च से शुरू 2 महीने तक लगातार हमले। जय सिंह की रणनीति थी सेना को विभाजित कर बाहरी किले एक एक कर जीतना, रसद काटना, पहाड़ी घेराबंदी। शिवाजी ने देखा कि आगे सीधी लड़ाई में हजारों मावड़े शहीद हो जाएंगे। रणनीति बदली। पुरंदर की संधि, 11 जून 1665। 23 किले मुगलों को सौंपे गए, 12 अपने पास रखे। समझौता मजबूरी का था। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया। 1666 मई, शिवाजी और छोटे पुत्र संभाजी आगरा पहुंचे। मुगल दरबार में अपमान। छोटी मनसब दी गई, पिछली पंक्ति में खड़ा किया गया। शिवाजी ने विरोध जताया, औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया। 19 अगस्त 1666, इतिहास का सबसे सिनेमैटिक पल। शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया। रोज मिठाई और फलों के बड़े बड़े टोकरे आने लगे। एक दिन 2 टोकरों में छिपकर शिवाजी और विश्वास पात्र सेवक बाहर निकले। संभाजी पहले ही सुरक्षित भेज दिया गया था। आगरा की सकरी गलियों से, पहरेदारों की नाक के नीचे से, घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए महाराष्ट्र पहुंचे। औरंगजेब चीख उठा, शैतान भाग गया। यह पलायन साहस, चतुराई और भाग्य का अद्भुत मिश्रण था। वापसी के बाद पुनर्निर्माण की महिमा। किलों की मरम्मत, राजगढ़, रायगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर। नई वास्तुकला, दीवारें ऊंची, तोपखाने मजबूत, पानी की टंकियां, गुप्त रास्ते, खाई। प्रशासनिक सुधार, अष्टप्रधान मंडल बनाया। पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, वित्त, सचिव, प्रशासन, सुमंत, विदेश, सेनापति, सेना, न्यायाधीश, न्याय, पंडित राव, धर्म, वकील, आंतरिक मामले। राजस्व व्यवस्था, चतुर्थ, 1/4 और बाद में सरदेशमुखी, 10वां हिस्सा। किसानों से ज्यादा कर नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण। कोई जबरन श्रम नहीं। धार्मिक सहिष्णुता, मुस्लिमों को पूजा की आजादी, मस्जिदें सुरक्षित। नौसेना का जन्म, कोंकण की लहरों पर पहला हिंदवी जल सेना का झंडा फहराया। मयणक भंडारी, दौलत खान जैसे कुशल नाविकों को साथ लिया। सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, कोलाबा जैसे किले बंदरगाह बने। गलबत, गुराब, तरंदे जहाज बनाए गए। पुर्तगालियों, सिद्दी अफ्रीकियों और मुगल नौसेना को चुनौती दी। शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। 1670 में सिंहगढ़, पुराना कोंडाणा। तानाजी मालुसारे, बचपन के सखा, शेर दिल वाले वीर सेनापति। रात के अंधेरे में इग्वाना, घोरपड़, मॉनिटर लिजर्ड की पूंछ वाली रस्सी की सीढ़ी से चढ़ाई। दुश्मन सोया हुआ था। तानाजी ने सबसे खड़ी चट्टान चुनी, घोरपड़ को रस्सी बांधकर ऊपर भेजा, फिर सीढ़ी लटकाई। 700 योद्धाओं के साथ चढ़े। अंदर पहुंचते ही हाथों हाथ की जंग, तलवारें टकराईं। तानाजी की तलवार टूट गई, फिर ढाल से लड़े, लेकिन तानाजी शहीद हो गए। गढ़ आला पण सिंह गेला, किला जीत लिया गया। रायगढ़ पर रोने की आवाज गूंजी। 1672 में सलहेर का युद्ध। मोरोपंत तिंगले, पहले पेशवा, और प्रतापराव गुजर, सेनापति, ने मुगलों को खुली मैदान में हराया।
मुगल सेना 40,000, मराठा 20,000। प्रतापराव ने पहले हमला किया, फिर रणनीतिक पीछे हटकर दुश्मन को संकरी जगह में लाया, फिर पलटवार। मुगलों की पहली खुली मैदान में हार, 10,000 मौतें, पहली बड़ी खुली जीत। 1674 6 जून, रायगढ़। गागा भट्ट वाराणसी के महान विद्वान ब्राह्मण पंडित पैंठन से आए। वैदिक रीति रिवाजों से राज्याभिषेक, 7 पवित्र नदियों का जल, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, सोने के कलशों में लाया गया। शिवाजी को स्नान कराया गया। जनेऊ धारण, तुला में सोने से तौला गया। लगभग 16 पगोड़ा सोना ब्राह्मणों में बांटा गया। उपाधियां: छत्रपति शिवाजी महाराज, क्षत्रिय कुलावतंस, हिंदव धर्मोद्धारक, शक्कर्ता, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। रायगढ़ गूंज उठा, हर हर महादेव, जय भवानी। 50,000 लोग जमा थे। जीजाबाई ने आशीर्वाद दिया। एक नया युग शुरू हुआ। हिंदवी स्वराज्य की औपचारिक घोषणा। पूरे भारत में हिंदू हृदयों में नई आशा जागी। अंतिम अभियान 1676 से 1678। दक्षिण दिशा, गोलकोंडा के कुतुब शाह से गठबंधन, जिंजी किला जीता, वेल्लोर, कर्नाटक तक विस्तार। लेकिन शरीर थक रहा था। लगातार युद्ध, पुराने घाव, चिंता। 1680 मार्च के अंत, रायगढ़। बुखार। 3 अप्रैल, हनुमान जयंती की पूर्व संध्या। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली। उम्र मात्र 50 वर्ष, लेकिन स्वराज्य अमर हो चुका था। उन्होंने संभाजी को उत्तराधिकारी बनाया। अंतिम समय में मंत्रियों से कहा, स्वराज्य की रक्षा करना, मावरों का ख्याल रखना, धर्म की रक्षा करना। जीजाबाई, वो मां जो स्वराज्य का विचार, सपना और स्तंभ थी। उन्होंने बेटे को कभी हार नहीं मानने दिया। शाहजी भोसले, राजनीतिक अस्तित्व और कूटनीति सिखाने वाले पिता। उन्होंने मुगलों और सुल्तानों के बीच संतुलन बनाया। अफजल खान, जिसकी हार ने गनिमी कावा को अमर बना दिया, मनोवैज्ञानिक युद्ध का प्रतीक। औरंगजेब, महान प्रतिद्वंदी, जिसने अनजाने में स्वराज्य को और मजबूत किया। तानाजी मालुसरे, सिंहगढ़ का शेर, बलिदान का दूसरा महान प्रतीक। बाजी प्रभु देशपांडे, पावन खिंड का अमर योद्धा, जिसने शरीर से रास्ता रोका। ये सब चरित्र नहीं, स्वराज्य के जीवंत स्तंभ थे। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि स्वराज्य कोई राज्य नहीं, कोई किला नहीं, कोई ताज नहीं। ये एक विचार है। एक विचार जो आज भी हर पहाड़ी पर, हर किले की दीवार पर, हर मावले के हृदय में, हर हिंदू के आत्मसम्मान में जिंदा है। जब भी गुलामी की छाया आएगी, स्वराज्य का विचार जागेगा। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव।